तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने मेस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन, जो कि हमको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग को यहाँ पे x और y का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 को ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 को ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब देखो एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन से या तो फर्स्ट या सेकेंड से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं और उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर x का रखेंगे तो और x y का रखेंगे तो x का निकल जाएगा, है ना जी। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना, फ्रॉम 2 से, है ना, हम इक्वेशन 2 को लेते हैं जो कि थोड़ा सा आसान लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो यदि आप यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस वाई। ठीक है जी। चलिए अब आप क्या कीजिए कि इसी x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, अब ध्यान देना है, ये नहीं कि इक्वेशन 2 से ही x का वैल्यू निकालें और फिर जाके इसी में रख दिए, तो कितना भी कर दो आंसर नहीं आने वाला। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में जिस इक्वेशन को लिए हैं वहाँ से किसी का भी वैल्यू अगर निकाल रहे हैं तो उसको दूसरे वाले में रखेंगे, है ना। हाँ, एक बार जब प्रॉपर वैल्यू निकल के आ जाए तब आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख के नेक्स्ट का वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितना आया x का वैल्यू 4 प्लस वाई। अब इसको हम रखेंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। चलिए तो ये है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से x का वैल्यू जो है कितना है, 4 प्लस वाई। तो इस जगह पे रखिए 4 प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखो इस 4 को हम उधर भेज देते हैं और ये 1y मिलके 2y, है ना। तो ये हो गया 2y। इस 14 में से माइनस कर दो 4 भाई, तो कितना आ गया, 2y इक्वल टू 10। इस 2 से इस 10 को काट दो, 5 टाइम में चला जाएगा। यानी y का जो वैल्यू निकल के आया ना दोस्त, 5 आया है। अब समझिए, अब एक बार आपके पास वैल्यू निकल के आ गया ना किसी एक का, तो आपका मर्जी है, या तो आप इस इक्वेशन में रखिए या इस इक्वेशन में रखिए, आंसर दोनों में सेम आएगा, इसमें कोई गलती नहीं होने वाला, है ना। लेकिन हम क्या बताएं कि जब स्टार्टिंग में हम लोग चलेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे किस इक्वेशन को रखे थे फर्स्ट में, किसको लेके चले थे, और जो वैल्यू आएगा, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू उस समय निकलेगा नहीं फर्स्ट टाइम, तो आपको उस इक्वेशन में रखना है जिसको आप नहीं लिए थे। ठीक है। चलिए तो अब आप बताइए हम कहाँ पे रखें। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको दोस्त स्टार बोल देते हैं ना, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार, है ना, तो दिया है कितना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। जैसा कि आपको पता है कि y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो इस तरीके से x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो इस तरीके से हमारा y का वैल्यू 5 है और x का वैल्यू 9 है। अब देखो ये जो ना पहला क्वेश्चन है आपका 3.2 का, तो इसमें 6 क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहला है इक्वेशन s माइनस टी इक्वल टू 3 है, दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तब वैल्यू निकालना हमारे लिए क्या होगा, और ईजी होगा। तो जब भी आपको इस तरीके का इक्वेशन दिखे, है ना, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, उसको कर लीजिए सिंप्लीफाई। और ये तो आपको आता ही होगा, क्या करना है आपको, देखिए 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा। ठीक है, इधर इक्वल टू में 6 है, इसको लेके चलो। अब देखो 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को s में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 2 से 6 में डिवाइड करो 3 आएगा, 3 को t में मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 3t। ठीक है जी। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखो ये हो गया 2s प्लस 3t और ये हो जाएगा आपका 36। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन को लेकर। तो हम इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं और यहाँ से हम निकाल लेते हैं s का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम 1, है ना, कितना है, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है दोस्त। तो यहाँ से s इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है जी। अब इस s के वैल्यू को हम लोग कहीं रखेंगे, फिलहाल इसको आप स्टार बोल दीजिए।
ठीक। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, है ना, इन कहाँ पे दोस्त, तो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है जी, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो पहले एक बार हम इक्वेशन को लिखते हैं 2s प्लस 3t, है ना जी, इक्वल टू 36। अब बताओ भाई s का वैल्यू कितना है, तो s का वैल्यू है 3 प्लस टी, तो यहाँ पर रखो 2s के बदले रखो 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2t, ये है आपका 3t और ये 36। 2t 3t मिलके तो हो जाएगा 5t, है ना, और इस 6 को भेजेंगे उधर तो बॉर्डर इस पर आके ये हो जाएगा माइनस, तो ये है आपका 5t और ये हो जाएगा 30। अब देखो इस 5 से इस 30 को निपटा दो, कितने टाइम में दोस्त, तो ये निपट जाएगा सर 6 टाइम में। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, s का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर रख के निकाल लीजिए, फ्रॉम स्टार कितना है s इक्वल टू 3 प्लस टी, और जैसा कि हमें पता है कि t का वैल्यू 6 निकल के आया है, तो इस प्रकार से s इक्वल टू कितना हो गया 9 और t इक्वल टू हो गया 6। अच्छा देखो, जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हो ना, आप चेक कर सकते हो दोस्त, आप बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं कि आपका वैल्यू जो है सही है या गलत। देखिए हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए ये इसी इक्वेशन को लीजिए, ठीक है, s का वैल्यू कितना है दोस्त, s का वैल्यू है 9, यहाँ पे 9 रखो, t का वैल्यू कितना है 6, तो यहाँ पे 6 रखो, देखो तो 9 माइनस 6 3 आया कि नहीं, है ना। आप यहाँ पे भी रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए s का वैल्यू कितना है 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है, और ये कितना है आपका 3 इंटू 6 18 18 18 36। तो आप जो है जब वैल्यू निकालते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे मान लो कि एग्जाम में तो आंसर नहीं दिया है, तो फिर क्या करेंगे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पहले भी बताएं फिर से बता रहे कि आप जो वैल्यू निकालते हैं ना उसको निकालिए, और दोनों में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू, दोनों वैल्यू, है ना, अगर एक्स वाई है तो एक्स वाई का, अगर एस और टी है तो उसका आप रख लो, ठीक है। अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो आप समझ जाइए कि आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से हम 3 कॉमन अगर कर लें तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और इधर क्या करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है जी। अब देखो ये 3 जो है ना, इस 9 को क्या करेगा, डिवाइड लगा देगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ध्यान से देखा जाए मित्रों तो दोनों इक्वेशन सेम ही है ना, कोई दिक्कत नहीं जी। अब आप एक काम करो, दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल के किसी एक में रखो, होने क्या वाला है आपको पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी तो करते हैं फ्रॉम 1, है ना। अब क्या 1 और क्या 2, तो दोस्त यहाँ से एक काम करो, किसका वैल्यू निकाल लो तुम, किसका वैल्यू निकालोगे, बताओ 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 जल्दी बताओ, किसका वैल्यू निकालोगे। चलो x का ही वैल्यू निकालते हैं, तो दिस इज 3x, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, और यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 3 प्लस वाई बाई 3। चलिए जी, हाँ भाई देखने में दोनों सेम ही है, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक को हम 1 माने एक को 2 माने हैं। चलो अब यहाँ से आ जाओ, फ्रॉम 2, अच्छा ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका x इन इक्वेशन, क्या चीज़, तो 2, ठीक है। तो देखो हमारा 2 ये है ना, ये कितना है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के उसको रखिए, तो ये हो गया आपका 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस का y इक्वल टू 3, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ गया 3 प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3, है ना जी। इसको उधर भेज दो, दिस इज y माइनस वाई, और इधर 3 माइनस 3, भाई क्या आएगा आप देख सकते हैं यार, 0 आ रहा है भाई। तो ये 0 तो तब होगा ना जब y का वैल्यू भी क्या हो, यहाँ पे 0 में से 0 अगर माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 0, है ना। अब इसी y का वैल्यू जो 0 आया है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में रख लो किस में रखना चाहते हो, चलो बताओ किस में रख दें, इसी में रख लो फर्स्ट में, ठीक है।
तो कर लो फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट या एक काम करते हैं दोस्त, इसमें रखते हैं ना, यहाँ पे रखते हैं और इसको हम बोल देते हैं स्टार। तो फ्रॉम स्टार कितना है, x 3+y/3 है ना, x इक्वल टू 3+y/3। y का जो वैल्यू आपका निकल के आया वो क्या आया है, जीरो हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि y में से y जा रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो में से जीरो ही माइनस करेंगे तो जीरो आएगा भाई। तो 3+0/3 है ना, तो ये तो आ गया 3/3, यानी x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0 है। तो देख लो सही भी है, अगर यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये तो 3 हो जाएगा, माइनस कर देते हैं 0, तो 3 - 0 3 आएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए, x का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये कितना आएगा 9 है ना, और -3 × y, यानी y का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 9 में से 0 माइनस कीजिएगा तो 9 ही आएगा है ना। तो इस तरीके से दोनों हम लोग का क्या है, सही है, यानी x का वैल्यू जो है 1 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखो इसमें जो है ना, आप देख रहे हैं थोड़ा पॉइंट होकर के, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, उसके बाद ही सॉल्व करना। तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, देखिए जहाँ जहाँ पॉइंट हटाइए, अब पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x/10 + 3y/10 इक्वल टू है ना 13/10। अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे ना कि अच्छा सर एक काम करते हैं ना, 2 से 10 है ना, यानी 10 और 2 को क्या करते हैं, डिवाइड लगा देते हैं। भाई ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि उससे भी कुछ मज़ेदार होने वाला है। अब ध्यान से देखिए दोस्त, अगर हम क्या करें कि एलसीएम ले लें, है ना, क्या ले लें, एलसीएम, 10 का एलसीएम लेंगे 10 आएगा, और जब 13/10 है ही, तो देखो तो इससे ये निपट गया। तो ये तो पहले से और आसान हो गया ना जी। इसको अब आप क्या लिखिएगा, इसको सीधे लिखिए आप 2x + 3y = 13। ठीक है, थोड़ा लंबा खिंचा गया लेकिन समझो यार। अच्छा इसको क्या कर सकते हो, इसको भी ऐसे ही करो, ये हो जाएगा 4x/10 + 5y/10, और यहाँ हो गया 23/10। फिर यहाँ भी ले लो एलसीएम, तो ये तो 4x + 5y/10, इधर आ गया 23/10। तो देखो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया है ना। तो इस तरीके से मित्रों किस तरीके से मित्रों, इस तरीके से ये 4x + 5 = हो गया आपका 23। अब दोस्त हम एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देते हैं इक्वेशन सेकंड, है ना, और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए फ्रॉम 1 है ना, कितना है, तो 2x + 3y = 13। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं किसका है, x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 13 - 3y, और x = हो जाएगा 13 - 3y/2। ठीक है, इसको स्टार बोल दीजिएगा क्योंकि ये काम आने वाला है, आपको भी पता है। अब आ जाओ, क्या करते हैं कि वैल्यू को रखते हैं किसका, तो x के वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, x इन इक्वेशन स्टार का ही हो रहा है वो, सेकंड लिखेंगे सेकंड। ठीक है, क्या है भाई, तो 4x + 5y = 23। ओके, तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया है वो है 13 - 3y/2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, अदरवाइज हो जाएगा गलती, फिर आप सोचिएगा हम तो सही बनाए हैं, गलती काय हो गया, है ना। फिर यहाँ से इसको काटिए, कितना गया 2, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखो ब्रैकेट है ना, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 और ये हो गया आपका 6y। ध्यान से देखते रहो बालक, दिस इज 5y और ये कितना है 23। एक काम करो दोस्त, इसको भेज दो उधर, तो माइनस का 6y, अरे सॉरी, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, + 5y, ये 23 में से माइनस कर लो 26, है ना, तो कितना आ जाएगा आवाज़ में परिवर्तन आ रहा है ना, -6y + 5y, इसको हम लिखेंगे माइनस का y। ठीक है, और यहाँ देखिए 23 में से -26 कीजिए तो ये आ जाएगा आपका -3, और इस माइनस ये माइनस कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, y का वैल्यू आ गया 3।
ठीक है, अब बैठ के हो जाइए बीन। अब देखो किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का रखो ना इसमें, फ्रॉम स्टार। ठीक है जी, चलिए तो दोस्त यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू कितना निकाले थे 13 माइनस 3y, अब y में था आपका 2। तो देखिए साहब 13 माइनस 3 y की जगह पे रख लो यहाँ पे 3 और ये रहा आपका 2। तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 9 बाई में 2, यानी 9 में अगर 4 ऐड किया जाए तो वो कितना हो जाएगा 13। कुल मिला के 4 बचेगा, 4 में 2 से डिवाइड लगा लो, ये आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू जो निकल के आया वो 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। अब एक बार यहाँ पर रख के देख लीजिए साहब, ठीक है, कि सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पे 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 है ना, और y का वैल्यू 3 है, यानी 3 3 जा 9 है ना, अरे भाई 4, चलो ठीक है, 4 प्लस 9 कितना 13 हुआ ना। तो इस तरीके से आपका ये सही है। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कितना दिया है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब आ जाइए फ्रॉम 1, तो क्या लिखेंगे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, है ना जी। अब इसको उधर भेजो, तो ये तो हो गया √2x, √3y को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का √3y, है ना, पूरे भेजना पड़ेगा। और यहाँ से x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा माइनस का √3y बाई √2। इसको इतना ही पे छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम लोग यानी इस वैल्यू को हम लोग कहाँ पर रखते हैं, इक्वेशन सेकेंड में। putting the value of x in equation second, तो कितना है ये, तो ये है आपका √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये √3 को √3 रहने दो, x का जो वैल्यू वो कितना है माइनस का √3y बाई में √2, और ये है √8y इक्वल टू 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस √3 से √3 में मल्टीप्लाई करोगे ना तो हो जाएगा माइनस का 3y। कैसे हुआ नहीं समझ में आया, तो देखिए √3 को √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा √9 हो जाएगा, और √9 का कितना बाहर निकल जाता है 3 बाहर निकल जाता है। तो बस वही काम की तो किए हैं, है ना। और एक काम और क्या है कि इसके नीचे √2 है तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए 8y, अब कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं, ओके। √2 और 1 का अगर एलसीएम लिया जाए दोस्तों तो कितना आएगा, तो √2 और 1 का एलसीएम लिया जाए तो देखो ये कितना आएगा, एक स्टेप यहीं पे बढ़ते हैं तो √2 ही आ जाएगा, और ये √2 इस √8 में मल्टीप्लाई होकर √16 हो जाएगा, है ना, और √16 का आपको पता है कितना बाहर निकल जाएगा 4। तो ये हो गया माइनस का 3y माइनस का 4y, नीचे में चल रहा है √2 इक्वल टू 0। घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्त, माइनस 3y माइनस 4y, ये हो गया आपका माइनस का 7y। इस √2 से 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये डिवाइड में है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से जो आपका y का वैल्यू निकल के आएगा ना वो आएगा कितना 0/-7 इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब हमें क्या किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो आइए ना यहाँ पे स्टार बस में, तो फ्रॉम, है ना, स्टार कितना है, तो x इक्वल टू माइनस का √3y बाई √2, है ना। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है y का वैल्यू 0 आया है, और √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में √2 से डिवाइड करेंगे वो भी 0 ही आएगा। तो इस तरीके से x का जो वैल्यू निकल के आया क्या आया 0 आया, यानी इस कंडीशन में हमारा x का वैल्यू भी 0 है और y का वैल्यू भी 0 हो। दोस्तों अगर किसी भी स्टेप में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा आपको, है ना, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। कैसे बताना वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आपको कहीं पे दिक्कत हो तब बताइएगा, ओके। बाकी इस तरीके से आप यहाँ भी रख के देख सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी y का वैल्यू 0 रखेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना।
तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना। देखो अब इसको क्या करना पड़ेगा ना, इसको सॉल्व करने से पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये किस टर्म में है, फ्रैक्शन के टर्म में है। तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम अगर हम ले तो कितना आएगा, 6। अब इस 6 में 2 से डिवाइड लगाओ, 3 आएगा। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो जाएगा, और इसके साथ x है तो x लिख दिए। फिर माइनस, फिर 3 से 6 में डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा, और 2 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, और इसके साथ रहा y, है ना। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इस 6 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस का 10y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 12। चलिए तो इसको हम बोल देते हैं कौन सा इक्वेशन, चलो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कितना है, ये है, तो इसको भी एक बार लिखा जाए, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ भी अगर हम 2 और 3 का एलसीएम लें तो 6 ही आएगा। इस 3 से 6 में डिवाइड लगाएंगे 2 आएगा, 2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। 2 से 6 में डिवाइड लगाएंगे 3 आएगा, 3 को y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y, और यहाँ पे है 13/6। अब देखिए इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 2x प्लस का 3y और इक्वल टू 13। इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन को लेके और कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं x या y का। तो कौन सा ले लें, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यही वाला, है ना। फ्रॉम टू क्या हो जाएगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से ये 2x, है ना, इस 3y को उधर भेज दो तो हो जाएगा 13 माइनस 3y। तो यहाँ से जो आपका x का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 13 माइनस 3y बाई में 2। ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। इसको हम बोल देते हैं स्टार, है ना। इस इक्वेशन का हम लोग नाम ले लेते हैं स्टार, काम आएगा, ठीक है। अब आ जाइए क्या कीजिए, ये जो x आया है ना आपका, इस x के वैल्यू को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। तो लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन लिख लो दोस्त। तो ये है आपका 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए 9 को 9 रहने दीजिए, x का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना है, तो वो है आपका 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस का 10y माइनस 12। देखो साइन वाइन का ध्यान रखना, नहीं तो फिर यहीं से गड़बड़ हो जाता है। चलिए इस 9 को भेजिए इधर, मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 9 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 27। तो 27 का 7 लिख लो, कैरी 2, 9 हो जाए 9, और 9 2 कितना हो जाएगा आपका 11, ठीक है। फिर इस 9 को इस 3y में मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा माइनस का 27y, और इधर कितना है आपका 10y, तो इसको लिख लो माइनस का 10y। ओके जी, ओके। चलिए तो ये आपका ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके नीचे 2 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक। इसके नीचे 1 लेके चलेंगे, और ये रहा आपका माइनस का 12। देखो इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लो, इन दोनों के नीचे 2 है, ना कि इस पूरे के नीचे, है ना। अब एलसीएम जब लेंगे तो ये 2 सबके नीचे चला जाएगा। तो हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस 1 से 2 में डिवाइड आएंगे तो 2 आएगा, और 2 को जब 10y में मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस का 10y, तो ये हो गया आपका माइनस का 20y, एंड दिस इज माइनस 12। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको उधर भेजिए। तो 117 माइनस का 27y और माइनस का 10y, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 24, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, माइनस का 27y और माइनस का 20y को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा माइनस का 47y। इधर माइनस का 24 है, इस 117 को इधर भेजिए तो ये भी हो जाएगा इधर माइनस का 117। अब ये आपका है माइनस का 47y, इसको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 141, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आएगा
वो 141/47, यानी आपका y का जो वैल्यू निकल के आया वो 3 आया है। ठीक है, अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो हमारा इक्वेशन स्टार में क्या करते हैं, इसको रख देते हैं। तो फ्रॉम स्टार x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 3 है, तो रख लो अभी ही। ठीक है, और ये है आपका 2। तो देखो 13 में से 9 माइनस कर दो और बाई में 2, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आएगा, 4 आएगा, है ना जी। तो 4 और बाई 2, तो इस तरीके से जो हमारा x है उसका वैल्यू कितना आ गया, 2, और जो y का वैल्यू वो कितना है आपका, 3। तो जो पहला क्वेश्चन था ना उसमें 6 क्वेश्चन था और ये आपका हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप देखते रहिए कैसे बनाना है। जैसे हम लोग पीछे मतलब एक्स वाई के वैल्यू निकालें उसी तरीके से एक्स वाई का वैल्यू निकालना है और ला के इस इक्वेशन में रख देना है और उसके बाद आपको m का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम लोग मेथड तो वही यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए इक्वेशन है हमारे पास क्या है भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, और एक और इक्वेशन है, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y, और x इक्वल टू कितना हो गया, 11 माइनस 3y बाई में 2। इसको देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम लोग स्टार मान लेते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये है आपका 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इसको आप बोल दो इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो x का वैल्यू है ना उसको सेकंड में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, तो चलिए, तो आपका एक सेकेंड इक्वेशन ये है, तो लिखो पहले एक बार इसको, 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। अब बताओ बाबू x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू आया है 11 माइनस 3y बाई 2। तो यहाँ पे रख लीजिए, देखिए ब्रैकेट लगा के लिखिएगा क्योंकि दो टर्म एक साथ है ना, तो इसका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाता है कई सारे बच्चों से। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना जी। तो आपके पास क्या बचेगा, 11 माइनस 3y और ये माइनस का 4y, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 11 माइनस 3y माइनस का 4y, और इधर है आपका माइनस का 24। तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये माइनस का हो जाएगा 7y। इस 11 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का 11 हो जाएगा। ऐड कर लिया जाए तो देखो 4 और 1 हो गया 5 और 3 1 और 2 और 3 हो जाएगा 3, है ना, 2 और 1 3। अब इस माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर कितना आएगा, 35/7, यानी 7 5 जा 35। तो y का वैल्यू आ गया आपका 5। अब हम निकाल लेते हैं x, तो फ्रॉम स्टार, है ना, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा जो कि कितना है, 11 माइनस 3y, और y में आपका 2 चल रहा है जी। तो 11 माइनस 3 और y का मान है कितना, 5, और y में 2। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 11 माइनस का 15, है ना, 3 5 जा 15 और ये 2, यानी ये आएगा माइनस का 4, और जब 2 से डिवाइड लगाएंगे तो x का वैल्यू आ गया -2। अब ध्यान से समझिएगा, आपके पास जो इक्वेशन दिया गया वो क्या दिया गया, y इक्वल टू mx प्लस 3, जहाँ से m का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है भाई, बहुत आसानी से निकल गया। y इक्वल टू mx प्लस 3 लिखो, y का जो वैल्यू है वो 5 रख दो, m और x का वैल्यू -2 ये भी रख दीजिए, और इधर 3, ये देखिए 5, ये माइनस का 2m और ये आपका प्लस का 3, इस, है ना, 3 को इधर भेज दीजिए तो माइनस का जो है आ जाएगा इधर, और ये आपका माइनस का 2m। अब देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2, और ये माइनस का 2m, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया 1 टाइम, है ना, यानी माइनस m का वैल्यू जो है 1 आ रहा है, लेकिन हमको माइनस m का वैल्यू नहीं चाहिए, किसका चाहिए, m का वैल्यू चाहिए। तो इसलिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो m प्लस हो जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो m का वैल्यू निकल के आया वो कितना आया है, -1 आया। तो देखो कितना आसान था, कुछ नहीं करना था भाई, एक्स वाई का वैल्यू निकाल के और उस इक्वेशन में रख देना था। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कह रहा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर,
फाइंड देम, है ना। देखो क्या बोला है, बोला है कि दो नंबर है, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, और उसमें एक कोई नंबर जो है ना दूसरे नंबर से 3 गुना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट दी, है ना जी, लेट दी फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x, एंड सेकेंड नंबर जो है आपका वो हो जाएगा y, ठीक। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं कि पहले बोला है ना फर्स्ट कंडीशन में कि डिफरेंस दोनों का कितना है 26 है, तो मान लेते हैं कि x में से y को माइनस किए तो कितना आया 26। अब देखो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि भाई x बड़ा है ना। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 26 आया, तो जब भी आप बड़े नंबर में से किसी छोटे नंबर को माइनस करते हो तो हमेशा प्लस आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोला है कि एक जो है दूसरे का क्या है 3 गुना है, यानी पहले तो आप इक्वेशन बनाओ x इक्वल टू वाई। अब आपको डिसाइड ये करना है कि 3 से मल्टीप्लाई किधर करें, तो ध्यान से समझो, ये x है और ये क्या है y, x में से y माइनस हुआ 26 आया, यानी क्लियर दिख रहा है ना कि ये क्या है बड़ा है ना, तभी तो प्लस का नंबर आया घटाने के बाद, तो इसलिए ऑलरेडी ये जो है इससे बड़ा ही है, तो कहीं ना कहीं यही 3 गुना होगा इससे, तो यदि हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों क्या हो गया बैलेंस हो गया। समझ में आया दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। अब देखिए इसमें ध्यान ये देना ना कि आपको हमेशा ये समझ के चलना होगा कि आप किसमें से किसको माइनस किए हैं, तो 26 आया तो उसी को आप जो है बड़ा नंबर ले लीजिएगा, ठीक। अब देखिए तो बहुत आसान है, यदि हम क्या करें कि इस x के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारा y का मान निकल के आ जाएगा, तो बस वही करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, x इन इक्वेशन कौन सा भाई फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू है 26, तो x की जगह पर रखेंगे 3y माइनस का y इक्वल टू 26, 3y में से y जाएगा 2y आएगा और ये हो गया 26, 2 से ये 26 कट जाएगा कितने टाइम में 13 टाइम में, तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो y का वैल्यू वो कितना है 13 है। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए x का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से निकाल लीजिए फ्रॉम 2 देखिए x इक्वल टू 3y है, तो इसको 3 रहने दो, y का वैल्यू कितना है 13, तो आपको 13 का टेबल याद होगा, 13 3 कितना होता है 13 3 होता है 39, है ना जी। तो इस तरीके से जो हमारा x का वैल्यू वो 39 है और y का वैल्यू कितना है 13 है, आप माइनस करके देख लीजिए 26 भी आ जाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं ये जो है ना, सॉरी ये जो है इसका 3 गुना है, तो हो गया क्लियर, ठीक है, नोट कीजिए। अब दोस्तों 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे थे लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। देखो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो जब दो एंगल का सम जो है ना 180 होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लेते हैं कि लेट, है ना, द फर्स्ट एंगल आप ले लो x, है ना, और सेकेंड एंगल हम लोग ले लेते हैं क्या चीज़ y। अब देखो बोला क्या है कि दोनों का जो है सम कितना है 180 है, यानी मतलब सप्लीमेंट्री है तो 180 होगा ही, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 180, इसको आप बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि जो स्मॉलर एंगल है ना, ठीक है, ध्यान से सुनना, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, यानी छोटे वाले से जो है ना बड़े वाले को कितना अधिक किया गया है 18 डिग्री, यानी देखो दोनों को जोड़ के जो है 180 आ रहा है, लेकिन जो छोटा वाला है ना उससे, यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 डिग्री ज़्यादा है। फिर से सुनना, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो उसको हम ऐसे लिख देते हैं, है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू वाई माइनस 18। चलिए ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब किसी एक वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख लो, बाकी नेक्स्ट निकल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, किसी x के वैल्यू को यहाँ पर रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, है ना। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। तो एक्स की जगह पे आप रखिए वाई माइनस 18 प्लस का वाई, है ना, देखो यहाँ पे रख रहे हैं, और ये आपका 180। तो वाई वाई ये तो हो जाएगा 2y। इस 180 में से हम लोग माइनस कर देंगे 18 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। तो ये आ गया कितना, ये आ गया आपका 2y। और 180 में से जब 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, तो ये हो जाएगा आपका 162, है ना। ये कितना हो जाएगा 162। तो यहाँ से दोस्तों y का वैल्यू जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा 162 बाई में 2, तो कितना आ गया 81, है ना। यानी जो y है वो हमारा क्या है 81 डिग्री है। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़, x का। तो यहाँ से निकाल लो, ठीक है, कर लो फ्रॉम 2। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू वाई माइनस 18। तो y का वैल्यू जो है वो है कितना 81 डिग्री, और इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 18। तो आप देखिए घटा के कितना आ रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान से सुन लो यार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देख रहे हो, ये देखो ये माइनस है ना इधर, तो इधर जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा हम लोग ठीक करते हैं। तो इसको जोड़ लो भाई, जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 190 और उसमें 198, है ना, 198 होगा, ठीक है। 180 और 18 जोड़ दो 198। अभी यहाँ पे हम लोग डिवाइड लगाते हैं, तो 198 में आप डिवाइड लगा लीजिए 2 से। तो देखिए 2 9 जा हो जाएगा कितना आपका 18, राइट, फिर 1 कैरी, फिर से 2 9 जा 18। तो y जो है हमारा कितना गया 99 डिग्री, ठीक है जी। अब हम यहाँ से निकालेंगे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो याद करो यहाँ पे है y माइनस 18, तो यहाँ से हम रखते हैं 99 माइनस का 18। तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 आएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, यानी ये आ गया आपका 81 डिग्री, ठीक है जी। तो जो x का वैल्यू निकल के आया ना वो कितना आया, देखो ऑलरेडी y ज़्यादा है, इसलिए y में से हम क्या किए हैं माइनस किए हैं 18 को, क्योंकि एक्सीड किया गया था ना, y को बढ़ाया गया 18 डिग्री। तो अगर इन दोनों को इक्वल टू लाना है तो भाई माइनस तो करना पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से y का जो है वो 99 डिग्री है, और जो x है वो कितना है 81 डिग्री है। दोनों को ऐड करके देख लीजिए 180 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बस थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था माइनस वाला में, खैर वो हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3800 रुपीज। लेटर सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो क्लियरली क्या बोल रहा है कि एक जो है टीम है ना, क्रिकेट टीम है, वो क्या करते हैं कि एक बार 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं तो उनको 3800 रुपये देना पड़ता है। और एक बार क्या होता है कि 3 बैट्स और 5 बॉल लेते हैं तो 1750 रुपये देना पड़ता है। हम लोग को ये बताना है कि एक बैट और एक बॉल का प्राइस कितना लगा है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो चीज़ आपसे पूछ रहा है ना उसी को आप क्या ले लो x और y। यानी आपको बैट का प्राइस नहीं पता है x मान लो, बॉल का प्राइस नहीं पता है y मान लो, ठीक है। और फिर जो जितना लिए उसमें मल्टीप्लाई करके, यानी देखो यार पीछे तो ऐसा हम लोग कई सारा क्वेश्चन किए हैं तो आपको क्लियर ही होगा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट दी, है ना, लेट दी कॉस्ट ऑफ बैट है पहले, ठीक है, बैट, तो ये हो जाएगा x रुपीज़, है ना, और द कॉस्ट ऑफ बॉल चूँकि एक का निकाल रहे हैं, है ना, y रुपीज़। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ है कि 7 बैट है और 6 बॉल है, तो 7 बैट यानी 7x, 6 बॉल यानी 6y का टोटल कितना पैसा देना पड़ रहा है 3800 रुपये। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए 3 बैट है और बॉल कितना है 5 बॉल है, तो 5y, और इसके लिए कितना पे करना पड़ा 1750। दिस इज इक्वेशन सेकेंड।
अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं, वहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, मतलब उसको निकाल के दूसरे में रख देंगे, आ जाएगा। चलिए फ्रॉम वन, तो फ्रॉम वन हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम इधर लिखेंगे ताकि जगह हमारा और उधर मिल जाए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x + 6y = 2। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, किसी एक वैल्यू को निकाल लेना है। तो हम इंटरेस्टेड हैं x का वैल्यू निकालने में। तो ये आ गया 3800 माइनस का 6y और y में 7, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया ना, इसको आपको क्या करना है कि किस इक्वेशन में रखना है। तो चूंकि हम लोग कौन सी इक्वेशन लेके चलते हैं, फर्स्ट वाला, तो सेकेंड वाले में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, कितना है, तो ये आपका 3x प्लस का 5y = 1750। तो ये 3 रहने दो, x का जो वैल्यू निकल के आया कितना, 3800 माइनस 6y, y में 7 प्लस का 5y = 1750। अब ध्यान से देखते जाइएगा, है ना। देखिए इस 3 को अंदर भेजेंगे ना, तो ये 3800 में भी मल्टीप्लाई होगा और हमारा जो 6y है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा कितना, जब इसको अंदर भेजेंगे तो देखो 3 × 0 0, 3 × 0 0, आज के 24 का 4 लिखेंगे हम लोग, कैरी हुआ कितना 2, तो 3 × 9 और 9 2 11, ठीक है जी, माइनस 3 × 6 यानी 18y, नीचे कितना है 7 है, प्लस का कितना 5y और = 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक समझ सकते हैं, और एक जब समझ गए हैं तो इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा, है ना। तो देखो 7 से 7 में भाग लगाओगे तो 1 आएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम चीज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चेंज आएगा, जब 1 से 7 में भाग लगाएंगे 7 आएगा, और 7 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 × 5 = 35 यानी 35y, ओके, और ये होगा आपका 1750। अब देखिए इसमें से माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 11400 माइनस, ठीक है, माइनस 18y + 35y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 17y, और यहाँ पे प्लस रहेगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस में है, और इस 7 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1750 × 7, तो भैया ये जो आपका आएगा ना, ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये आएगा आपका 0, 7 × 5 = 35 के 5, हाथ में कितना आएगा 3 यानी कैरी, 7 × 7 = 49, 49 और 3 यानी 52, ठीक है, फिर कैरी 5, 7 × 7 एंड दिस इज, तो 12250। यहाँ से 17y को इधर ही छोड़ दो, इस में से माइनस कर दीजिए 11400, तो ये जो आपका निकल के आएगा ना, देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 5 में से 0 माइनस कीजिएगा तो 5 ही बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया, 2 में से 4 तो जाएगा नहीं, एक कैरी ले लो, तो 12 में से 4 माइनस करोगे ना तो 8 आएगा, ठीक है जी। अब देखिए एक यहाँ बचा तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर यहाँ भी 1 में से 1 जाएगा तो 0 यानी 850, ठीक है। यानी यदि y का हम वैल्यू बोले तो वो आ गया आपका, पता है कितना, आपको पता ना 17 × 5 = 85 और 0 यानी y का वैल्यू आ गया 50। यानी y हम लोग किसको लिए थे, बॉल, यानी एक बॉल का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपये है। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो उसको हम लोग इधर निकाल लेते हैं क्योंकि उधर स्पेस अपने पास नहीं है, तो थोड़ा सा हम इधर मिटाते हैं, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, x का वैल्यू। बस आप वीडियो में बने रहिए। अच्छा कहाँ से निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन स्टार। तो बस इतना ही मिटा के हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए ये कितना है आपका, x = है 3800 माइनस का 6y, y में 7, ठीक है। तो ये 3800 माइनस 6 × 50 कर लीजिए, ठीक है, और ये 7। तो जैसा कि भाई ये आपको पता है कि 6 × 25 कितना होता है, 30 होता है ना, तो 30, अब फिर इधर जो है 0 यानी ये 300 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड में कितना चल रहा है 7,
अब आप देखते जाइए, देखिए 3800 में 300 घटाइएगा ना 3500 आ जाएगा, डिवाइड कितना 7, तो 7 पचे 3500 डबल जीरो, यानी x का वैल्यू जो आया वो कितना आया 500। यानी भाई हमारा जो बैट का प्राइस है वो कितना है 500 है, 500 रुपये है, और जो बॉल का प्राइस है वो कितना है 50 रुपये है। और इस तरीके से आपका हो गया सॉल्व। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा क्या ना कैलकुलेशन बड़ा था, कैलकुलेशन भी उतना भी बड़ा नहीं था, बस आपका जो धनराशि था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance cover for a distance of 10 किलोमीटर the charge paid is 105 यानी 105 रुपये देना पड़ रहा है। for a journey of 15 किलोमीटर the charge paid is 155 यानी 155 रुपये। what are the fixed charge and the charge per किलोमीटर, how much does a person have to pay for the traveling a distance of 25 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है कि तुम तो कंफ्यूज हो गए होगे कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकालना है, कुछ तो समझ में आ ही नहीं रहा है। तो होल्ड ऑन भाई, देखो बताते हैं। टैक्सी है, ठीक है। अब एक टैक्सी है, वहाँ पे उसका क्या चार्ज है कि वो एक पहले फिक्स रेट लेता है। जैसे मान लो कि तुम जैसे टेम्पो में बैठे, ठीक है, या जो भी टैक्सी वगैरह है, ठीक है, उसमें बैठे, तो तुमसे वो सबसे पहले क्या लेगा, फिक्स चार्ज लेगा। उसके बाद तुम जितना किलोमीटर चलोगे उसका एक अलग ही चार्ज लेगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि हम टेम्पो बैठे, तो बोला कि भाई आप बैठ गए, अब चलिए यहाँ से आपको 10 रुपये तो ये लगेगा ही लगेगा। इसके बाद आप जितना किलोमीटर चलिएगा एक्स्ट्रा उसका आपको अलग से पेड करना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट दी, है ना, लेट दी फिक्स चार्ज वो हो गया आपका x। और उसके बाद हमको क्या करना है कि एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो पर किलोमीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा ना, देखो फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, कहाँ गया भाई, और द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो यहाँ पे लिख लो चार्ज, चार्ज पर किलोमीटर, इसको ले लो y रुपीज, ठीक है। अब भैया आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले केस में क्या हुआ है कि जो जर्नी कवर किया गया वो कितना कवर किया गया, मात्र 10 किलोमीटर। तो देखो एक तो उसको फिक्स चार्ज देना ही है जिसको हम लोग एक्स माने हैं, उससे वो 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चार्ज होगा, है ना, मतलब वो वाई के हिसाब से ले रहा है, तो 10 इंटू वाई, और टोटल कितना दिया है 105। इसी तरीके से अगला जो कंडीशन था उसमें भी एक आपका फिक्स चार्ज एक्स है और 15 किलोमीटर चला है, तो ये होगा 15y इक्वल टू 155 रुपये यहाँ पे दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो आ जाओ फ्रॉम 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 1, है ना, यहाँ से x प्लस 10y इक्वल टू 105 है, ठीक है जी। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 105, इस 10y को इधर भेज दो, तो यह गया आपका माइनस का 10y। अब इसको बोल देना इक्वेशन स्टार, आगे काम भी आ सकता है। अब इसी x के वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द, है ना, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा है भाई, तो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। क्या है, तो ये है आपका x प्लस 15y इक्वल टू 155। x का जो वैल्यू वो कितना है 105 माइनस 10y प्लस का 15y, और ये आपका 155। अब देखो माइनस का 10y प्लस का 15y, तो ये तो घट जाएगा, और इस 105 को उधर भेज दो, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5y, और यहाँ पे 155 में से माइनस कर दीजिए 105, यानी आप 150 में से 100 माइनस कीजिए, तो समझ में आ गया होगा आपको। 150 में से 100 माइनस कीजिएगा 50 आएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, तो यानी y का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना आया है 10 आया है। अब हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, कहाँ से निकाल लेंगे, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं इक्वेशन स्टार से, है ना, फ्रॉम स्टार। देखो x इक्वल टू कितना है 105 माइनस 10y,
और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा y का वैल्यू निकल के आया वो कितना है 10 है, तो यहाँ पर रख लीजिए 10। तो ये हो गया 105 माइनस 100, है ना। तो इस तरीके से जो x का वैल्यू निकल के आया ना दोस्तों, कितना आया 5 आया है। देखो अब सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है ना, यहाँ पे तो हम सिर्फ ये निकाले हैं कि जो फिक्स चार्ज था वो कितना था, तो वो 5 रुपये है, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से रेट ले रहा है वो है 10। अब आपसे पूछा गया कि वो जो 25 किलोमीटर चला है ना उसका बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ध्यान से आप समझ जाइएगा। 25 किलोमीटर है, इसका आपको चार्ज बताना है। तो देखो एक तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और प्लस में कितना 25y, तो यहाँ पे लिखो 5 और 25 इंटू वाई का वैल्यू आया है 10। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा 250 और प्लस 5 तो कितना 255, यानी जो 25 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चलिएगा, ठीक है, मतलब अगर आप 25 किलोमीटर चलते हैं तो उसका जो है 255 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11, ध्यान से समझिएगा, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर, फॉर इट बिकम 5/6, है ना, 4 नहीं है भाई, सॉरी। फाइंड द फ्रैक्शन, देखो कहने का मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन क्या है वो हमको नहीं पता है, ठीक है, तो लेकिन आपको ये बात जानना चाहिए कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जो बट्टे के फॉर्म में होता है ना, है ना, यानी p/q के फॉर्म में होता है वही फ्रैक्शन होता है। तो बोला कि कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, उसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा गया तो वो कितना हो गया आपका 9/11 हो गया, और जब उसी के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया तो वो हो गया 5/6। तो हम लोग को बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं कि देखो नंबरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, तो जैसे मान लो कि हम p/q लिखे हैं ना, यहाँ पे समझो तुम, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हम लिख रहे हैं p/q, तो ये ऊपर वाला होता है नंबरेटर और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट दी नंबरेटर x हो गया और यहाँ से जो है डिनोमिनेटर, इसको मान लेते हैं y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा जो फ्रैक्शन हो गया वो हो गया x/y। अब आइए आपका सवाल क्या कह रहा था, उसके अकॉर्डिंग आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो बोला क्या है कि जब नंबरेटर में कितना जोड़ा जाता है 2 और डिनोमिनेटर में भी कितना छोड़ा जाता है 2, तो वो कितना जाता है भैया 9/11, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको इधर कर दो मल्टीप्लाई, यानी 11 इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और इधर हो गया 9 इंटू वाई प्लस 2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 11x, ये हो जाएगा 22, इधर 9y, और ये हो गया आपका 18। तो जितने भी वेरिएबल टाइप के हैं यानी जिनमें x y उनको एक तरफ करो, तो 11x इस 9y को इधर लाओ, माइनस का 9y हो जाएगा, इस 18 में से 22 को माइनस कर दो दोस्त, तो ये आ गया आपका 11x माइनस 9y, एंड दिस इज -4, क्योंकि 18 में से 22 घटाइएगा तो भाई प्लस तो नहीं आएगा, इसको बोल दिया आप इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए अगला क्या है कि 3 इज एडेड, है ना, यानी यहाँ पे हो गया x/y। अब इसमें अगर 3 जोड़ रहे हैं और इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं तो ये हमारा हो जा रहा है 5/6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कितना, ओ सॉरी मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 6, यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 6x, 6 इंटू 3 18, 5y प्लस का 15, ठीक। तो 6x में से माइनस कर लेंगे 5y, और इधर 15 में से माइनस कर लेंगे 18, तो 6x माइनस 5y, और इधर आ गया माइनस का 3। तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। अब आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए, किसी एक का वैल्यू निकालिए, फिर दूसरे इक्वेशन में रख के दूसरे का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि फ्रॉम 2 से ही स्टार्ट करते हैं भाई। तो ये है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3,
तो यहाँ से 6x इक्वल टू -3 और ये -5y को उधर भेज दो, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, -3 प्लस का 5y बाई में 6, है ना। इसको बोल देना इक्वेशन स्टार, क्योंकि ये आ जाएगा आपके काम। ओके, चलिए तो अभी आप फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, ठीक है, और लिखे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा है, फर्स्ट। तो पहले एक बार इक्वेशन को लिखेंगे तो ये है अपना 11x माइनस का है 9y और इक्वल टू में -4। x का जो वैल्यू निकल के आया उसको रखा जाए 11 इंटू -3 प्लस 5y बाई में 6 माइनस का 9y इक्वल टू -4। अब ध्यान से देखिएगा, अंदर भेज के मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 33 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 25 55 यानी 55y। और देखो ये ना एलसीएम जब लोगे तो यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। इस 6 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी पता है कितना देगा, माइनस का 54y एंड दिस इज -4। भाई ये 6 को इधर भेज दो, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, प्लस का 55y माइनस का 54y, तो जैसा कि आपको क्लियर हो रहा है कि क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। ओके, इधर ये हो जाएगा माइनस का 9 चौके 36, ठीक है, और ये है कितना, माइनस का 33, तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 33। समझ में आ रहा है ना भाई, ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो बोलना। और यहाँ से y का जो वैल्यू निकल के आएगा, देखो -36 और प्लस का 33, तो ये माइनस का 3 निकल के आपका आएगा, ठीक है, यानी y का जो मान है वो कितना है, -3 है, ठीक है। देख लेते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिए सब कुछ सही तो है। ओके, एवरीथिंग फाइन। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है भाई, x का वैल्यू निकालना है, तो चलो आ जाओ, x का वैल्यू निकालना है तो आप यहीं पे रख लो, ठीक है। तो फ्रॉम स्टार, है ना, तो x इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5y बाई में 6, तो ये माइनस का 3 है प्लस, देखो 5 इंटू माइनस का 3 और बाई में क्या आया, 6 आया। ध्यान से देखिएगा, देखिए ये -15 और ये -3 कितना है, माइनस का 18, तो हम सीधे लिख देते हैं यहाँ माइनस का 18 डिवाइड हो रहा है 6 से, तो ये कट क्या जाएगा, माइनस का 34 का 18, ये भी -3 आ गया जी। हाँ, यानी हमारा y का मान -3 और x का मान भी -3, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा पता है आपको, देखो और कहाँ पे लिख दें हम, यहीं पे लिख देते हैं, ध्यान से अब देखिए, फ्रैक्शन जो होगा ना हमारा दोस्त, वो तो होगा x बाई वाई। अब यहाँ पे ये -3 है और ये भी -3, तो काट के कितना आ गया, 1/1, यानी हमारा जो फ्रैक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/1 आ रहा है। अब देखना ये है कि क्या जो मतलब कि जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से हम लोग सही जा रहे हैं। टेस्ट चेक, यदि 1 में 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा, फिर 1 में 2 जोड़ो 3, 9/11 तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का आंसर आया है गलत, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, और एक छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे, है ना, तो मैं उसे करेक्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे हुआ क्या था कि यहाँ पे जैसे हम लोग एलसीएम लिए हैं ना, तो ये तो 6 है, तो एलसीएम लेने के बाद इस पूरे के नीचे 6 आता और इधर जाके हम मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ भी 6 से ही मल्टीप्लाई होता, लेकिन आप देखे होंगे कि हम क्या किए थे, 9 को भेज दिए थे, तो इसी कारण हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा था, तो वहाँ 6 होगा। अब देखिए इसके वजह से ये कितना हो जाएगा, 24, तो यहाँ भी हम लोग को 24 ही लिखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है दोस्तों। अब -24 और +33, यानी ये आपका आ जाएगा कितना, प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ y का वैल्यू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, प्लस का 9। तो इसी के अकॉर्डिंग इधर भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ भी हम 9 लिखेंगे, तो ये आपका आ गया 9 × 5 = 45। अब 45 में से आप कितना घटा दीजिए, 3, है ना, 45 में से आप घटा लीजिएगा कितना, 3, तो ये आ जाएगा प्लस का 42, नीचे कितना है 6, तो 7 × 6 = 42 होता है, यानी यहाँ पे आ गया 7। तो इस तरीके से y का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है, और x का जो वैल्यू वो कितना है, 7 है। अब हमारा जो फ्रैक्शन है वो हम आराम से लिख सकते हैं, तो स्पेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। आप देखिएगा फ्रैक्शन जो होगा हमारा x/y,
यानी x का वैल्यू 7 है और y का जो वैल्यू है वो कितना है 9। अब आप देख लीजिए, अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 9/11 पहला था, है ना। फिर इसमें जब आप 3 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 10, और इसमें 3 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/6। तो इस तरीके से सब कुछ आ गया, है ना। तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। यानी कोई जैकब नहीं भाई, जैकब नाम का आदमी है ना। और वो बोल रहा है कि 5 साल बाद नो उसका जो एज है उसके बेटे के एज से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और लिखा है कि 5 ईयर एगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। और 7 साल है ना पीछे, 7 साल पीछे या 5 साल पीछे, है ना, 5 साल पीछे जो है 7 गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रेजेंट एज बताओ, है ना, कि जैकब और उसके बेटे का जो है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे लेट द, अब देखो नहीं पता है ना भाई, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर मान लेते हैं। ठीक है जी, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वो कितना हो जाएगा वाई ईयर। ओके, अब देखो पहला कंडीशन क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि पहले क्या बोला है। फर्स्ट कंडीशन में ये बोला है कि 5 साल बाद, यानी देखो 5 साल बाद का बात हो रहा था, इसके एज में भी 5 साल ऐड करना पड़ेगा और इसके एज में भी, क्योंकि हम लोग 5 साल बाद का कंपेयर कर रहे हैं। तो प्रेजेंट एज थोड़ी रहेगा भाई। अब मान लो अभी तुम्हारा करंट में एज जो भी हो, मान लो कि तुम अभी जो है 16 साल के हो, ठीक है, या 15 साल के हो, तो 5 साल बाद 20 साल हो जाओगे ना, उसके बाद फिर कंपेरिजन किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे x + 5। अब देखो इक्वेशन बनाना इसलिए इक्वल टू का साइन और y + 5। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये एज है जैकब का जो कि 5 साल बाद है, और ये एज है उसके बेटे का, ये भी 5 साल बाद है। लेकिन होता क्या है 5 साल बाद कि ये जो है इससे, है ना, 3 गुना बड़ा है। कितना? 3 गुना ना, 3 टाइम्स। ठीक है, तो यदि आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाया है, इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगाया है, तो इन दोनों का आपस में बराबर भी होना पड़ेगा। तो यदि ये 3 गुना इससे क्या है छोटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों एक्चुअल में इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x + 5 3y और ये 15, 3y को इधर लाओ तो x - 3y हो जाएगा, और 15 में से 5 को माइनस कर लीजिए तो ये आ गया x - 3y = 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है कि 7 साल, है ना, 7 साल या 5 साल, 5 साल पहले, तो यानी x - 5 और यहाँ पे हो जाएगा y - 5। अब 5 साल पहले क्या होता है ना, ये जो है इससे 7 गुना हो जाता है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया x - 5 7y - 35। इसको इधर लाओ तो x - 7y हो जाएगा, ये माइनस का 35 है, ये इधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है। तो x - 7y और ये हो गया आपका माइनस का 30। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हाँ भाई, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके, है ना, हम लोग क्या करेंगे किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक काम करता है ना, यहीं से क्यों ना निकाल लें हम। देखो यहाँ से लिख दे क्या, फ्रॉम 1, कहीं से निकालो, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्या उल्टा चला जाए, है ना। फ्रॉम 2 देखिए क्या होगा, x = हो जाएगा 30 माइनस का 30 प्लस का 7y। इसको आप स्टार भी बोल दीजिए, काम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू आया है ना, इसको हम लोग रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कितना है x - 3y = 10। x का जो वैल्यू वो कितना है 30 - 30 प्लस का 7y, है ना, माइनस का 3y = 10। तो देखो 7y में से 3y घटा दो 4y आएगा। ठीक है, और इधर जो है 10 और इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा प्लस का 30, इधर माइनस में है 30, उधर जाकर प्लस, तो दिस इज 4y और ये हो गया आपका 40।
4 से 40 को काट दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए? तो आपको चाहिए x का वैल्यू, तो फ्रॉम स्टार्ट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं किसका एज कितना है। तो x इक्वल टू हो जाएगा -30 प्लस का 7y, तो -30 और ये 7 इंटू 4 नहीं दोस्त, क्या लिख दिए, 7 इंटू 10, 7 इंटू 10, तो ये माइनस का 30 है और ये हो जाएगा 70, यानी ये आ गया 40। तो x जो है एज किसका था? जैकब का था, जो कि 40 साल का है ना, यहाँ से। और जो उसका पुत्र का एज है वो कितना है? 10 साल है। आप अब देख भी सकते हैं, यदि इसमें हम 5 साल ऐड करते हैं 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो क्या बोला है कि 5 साल बाद जो है ना हम तुम्हारे एज के 3 गुने हो जाएंगे। तो देखो ये 15 हो जाएगा और 15 45। और फिर क्या बोला है कि अगर 5 साल घटा देते तो हम तुम्हारे एज के 7 गुने हो जाएंगे। तो अगर इसमें से 5 माइनस करोगे तो ये 5, और इसमें से 5 माइनस करो तो ये 35, तो 7 5 35। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बना के चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। ये हम पहले भी आपको बताए हैं। और फाइनली आपका ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे किसी भी माध्यम से पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का आपको समस्या है, कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि मैं इसमें और बेहतर करूं और आपके लिए कुछ करूं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। और एक मेथड सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीख लेंगे। थैंक यू।